नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से निकली हुई है। आईबी का वैकेंसी है, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, पूरा नाम इसका है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर नोटिफ़िकेशन दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ कितनी-कितनी वैकेंसी है और कहाँ-कहाँ पे है, किस क्षेत्र से वैकेंसी आई हुई है, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और किस-किस कैटेगरी में है वो भी लिखा हुआ है सारा यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी में कितना-कितना है उसे आप देख सकते हैं। हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस नोटिफ़िकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं एवं अन्य चीज़ों को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के पोस्ट हैं, पहला सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट और दूसरा एमटीएस जेन यानी जनरल। इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 21,700 से लेकर 69,100 इसका लेवल 3 का है और ये लेवल 1 18,000 से लेकर के 56,900 तक है। और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इसके लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस भी मतलब होना चाहिए और इसके अलावे जो है वो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का और साथ में मोटर मैकेनिज़्म का आपके पास जानकारी भी होना चाहिए। और जिस राज्य से आप अप्लाई करेंगे, वहाँ का आपके पास जो है वो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र या जिसको आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो होना चाहिए। जैसे अगर आप रायपुर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ का जो है वो आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी प्रकार से आप बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। ये जो पोस्ट है एमटीएस जेन का, इसमें आप देखेंगे तो इसके लिए जो उम्र माँगा गया है, वो 18 से 25 साल माँगा गया है और सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला में 27 साल जो है वो अधिकतम उम्र माँगा गया है, 18 से 27 साल। इसके लिए जो है इस पोस्ट के लिए जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए, आप ध्यानपूर्वक थोड़ा-सा देखिए। और साथ में इस पोस्ट के लिए आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं आप इस नोटिफ़िकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप एलिजिबल वगैरह हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन सेंटर ये सारे दिए गए हैं, 5 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, आपको सेलेक्ट करना है 1, 2, 3, 4, 5 आप जो फर्स्ट देंगे, वहाँ ज़्यादातर मिलने का चांस रहेगा। एग्ज़ाम जो होगा वो टियर 1, टियर 2, अ 2 टियर्स में होगा, एक टियर 1 और टियर 2। टियर 1 जो होगा वो सबके लिए समान ही होगा। ये है इसका सिलेबस मतलब एग्ज़ाम पैटर्न आप देख सकते हैं। और टियर 2 जो होगा वो एमटीएस जेन के लिए और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अलग-अलग होगा, जिसके लिए ये है पूरा का पूरा पैटर्न, इसे आप देख सकते हैं। और साथ में जो है वो आपको ये भी ध्यान रहे कि दोनों ही प्रकार के जो पोस्ट हैं उसके लिए टियर 1 का एग्ज़ाम जो है वो समान ही होगा। इसके बाद अगर एग्ज़ाम इसमें डेट्स की बात करें तो 14 अक्टूबर से ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हुआ है, 13 नवंबर इसका आखिरी डेट है और फ़ी पेमेंट का 16 नवंबर इसका आखिरी डेट है। अगर आप ऑफ़लाइन के माध्यम से फ़ी पेमेंट करते हैं तो, अन्यथा नॉर्मली आजकल लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, तो आप यही डेट को मान कर चलिए 13 नवंबर 2023 ही इसका आखिरी डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसके बाद आपको जो है वो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, थोड़ा-सा बढ़िया फ़ोटो सिग्नेचर और लेटेस्ट फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर किस प्रकार से आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम फ़ीस आपको जो है वो पे करना होगा, तो इट इज़ इन 2 कंपोनेंट्स एग्ज़ाम फ़ी Rs 50 एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज Rs 450 व्हिच इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड एज़ अंडर। सभी कैटेगरी के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस यानी ₹450 सभी कैटेगरी वाले को लगेगा ही लगेगा। और एग्ज़ाम फ़ीस जो है और जो प्रोसेसिंग चार्ज है 450 और पा 50 ₹500 जो है वो सभी मेल कैंडिडेट को, सभी जनरल कैंडिडेट को और सभी ओबीसी कैंडिडेट को लगेगा। सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट को, मतलब आप ऐसे समझिए सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट को 450, एससी/एसटी को 450, जनरल ओबीसी और मेल कैंडिडेट को जो है जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट को ₹500 का भुगतान करना होगा। और ये भुगतान आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑफ़लाइन का भी प्रोसेस है, बट आप करेंगे नहीं, नॉर्मली आजकल लोग ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। तो बाकी आप सारी चीज़ों को यहाँ से पढ़ सकते हैं, मतलब सीधी-सी एक बात है कि अगर आपने क्लास 10th पास कर लिया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस का पोस्ट है, अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से अन्य वैकेंसीज़ के लिए।